कानपुर में रहने वाली सुमित्रा की दो बहुएं थी। बड़ी बहू नव्या और छोटी बहू रवीना। नव्या बहुत ही कामचोर किस्म की थी। सर्दियों का समय था और दोपहर के समय नव्या अपनी सहेली कविता के साथ बिग बाजार में शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। तभी कविता ने कहा, अरे नव्या, बहुत देर हो गया है यार। चल अब जल्दी कर, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, नहीं तो मेरी सास बहुत ताने सुनाएगी और मेरा जीना हराम कर देगी यार। अरे तू इतना डरती क्यों है? रुक जा 5 मिनट, मैंने ये बैग लिया है तो मैं इसका बिल पेमेंट कर देती हूँ पहले। फिर वे दोनों शॉपिंग मॉल से घर के लिए आ रही थी कि तभी रास्ते में हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश होने लगती है और नव्या कविता से कहती है, कविता, मुझे तो ये ठंड बहुत ही ज़्यादा पसंद है यार। मुझे सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। यार नव्या, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? सर्दियों में तो हाथ काम करते टाइम कितने जम जाते हैं, बर्तन भी नहीं धोए जाते और ऐसे में सारे परिवार का खाना बनाना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तू तो भाग्यशाली है यार, तेरे साथ तो मदद करने के लिए तेरी सास और देवरानी है यार, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। अरे वो सब तो जो कुछ भी हो यार, लेकिन सर्दियों में बाबा मैं तो ठंड में पानी में हाथ नहीं लगाती, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो घर का एक काम नहीं करती। भला वो कैसे? अरे मेरी सास और देवरानी है ना, वही घर के सारे काम करती हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे यार नव्या, मुझे भी कुछ टिप्स दे दे तू कैसे अपनी सास से काम निकलवा लेती है यार। चल चल, अभी देर हो रही है, मैं किसी दिन फुर्सत के लम्हों में तुझे बताऊंगी कि कैसे सबको काबू में किया जाता है। फिर नव्या और कविता दोनों अपने अपने घर की ओर आ जाती हैं। अब इस कविता को मैं क्या समझाऊं कि मैं कैसे ड्रामा करती हूँ अपने घर में। मुझे यहीं से अपना ड्रामा शुरू करना होगा ताकि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े। और फिर नव्या अपना ड्रामा शुरू करके घर के अंदर चली जाती है। अछिम 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 अछिम। अरे क्या हुआ बहू, तू इतना चीख क्यों रही है बेटा? माँ जी, आपको तो पता है ना माँ जी, मुझसे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैं ज़रा सा भीग जाती हूँ या मुझे ठंड लग जाती है तो मुझे सर्दी पकड़ लेती है। मेरा फूल जैसा बदन मुरझाने लग जाता है माँ जी। अरे बहू, तू जा, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। मैं छोटी बहू से कहकर तेरे लिए अदरक वाली गरम गरम चाय भिजवाती हूँ। छोटी बहू रवीना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वह किचन में अपना काम कर रही थी। रवीना अपनी जेठानी नव्या को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वह बड़बड़ाती है, लो, हो गया इन जेठानी जी का नाटक शुरू। सर्दियाँ शुरू होते ही इनके ड्रामे भी शुरू हो जाते हैं। दरअसल रवीना की शादी सर्दियों के मौसम में ही हुई थी और तभी से उसकी जेठानी ने सर्दियों के मौसम में ही नाटक करना शुरू कर दिया था। पहली सर्दी से ही वह कुछ भी काम नहीं करती थी और घर का सारा काम रवीना से ही करवाती। रवीना बेचारी सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी और घर की नई बहू होने के कारण वह अपनी सास और जेठानी की सारी बातें माना करती थी। काम चोरी की भी हद कर दी है जेठानी जी ने। तभी वहां उसकी सास सुमित्रा आ जाती है। छोटी बहू, धो दिए हैं तुमने बर्तन? बेटा, ये बर्तन हो जाए तो तुम बड़ी बहू के लिए अदरक वाली चाय बना दो, उसको थोड़ा सर्दी लग गई है। और अगर तुम चाय बना ही रही हो तो लगे हाथों मेरे लिए भी 1 कप बना देना। फिर रवीना ठंडे पानी से सारे बर्तन धोकर अपनी सास और जेठानी के लिए चाय बनाती है और सास को चाय देकर जेठानी के कमरे में चाय देने के लिए जाती है। उसकी जेठानी फोन पे अपनी सेल्फी ले रही थी। जेठानी जी, आपकी तबीयत खराब है? हाँ रवीना, मुझे वो थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। हद होती है जेठानी जी काम चोरी की भी। मैं जानती हूँ आप सब नाटक कर रहे हो, हर सर्दियों में आपका यही होता है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? तुम मुझे कामचोर कह रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? जेठानी जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा जैसा आप मतलब निकाल रही हैं। इतना कहकर रवीना अपनी जेठानी को कामचोरी का ताना मारकर वहां से चली जाती है, लेकिन इस बात का नव्या की सेहत पर कोई असर नहीं था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रवीना अपने सारे काम करने लगती है। वह सुबह झाड़ू पोछे से लेकर रात होने तक खाना बनाने तक का काम करती थी और वहीं उसकी जेठानी नव्या बस बिस्तर पर आराम करती थी। एक दिन नव्या अपनी सास के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों का मजा ले रही थी। तभी वह रवीना से कहती है, रवीना, जाके जरा मेरा कमरा साफ कर दो, बहुत गंदा पड़ा है। जेठानी जी, मुझे पता है ठंड में आपका शरीर जकड़ जाता है, अपनी जगह तो जानवर भी साफ करके बैठता है, लेकिन आप तो अपना कमरा भी साफ तक नहीं कर सकती। रवीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। मैं काम करूंगी तो मेरे शरीर में ठंड लग जाएगी और फिर मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। तुम ऐसा चाहती हो ना कि मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊं? देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। अगर मेरी जगह रवीना होती तो मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती माँ जी, लेकिन ये देखिए
नव्या बहू, तू रो मत बेटा, तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अरे छोटी बहू रवीना, क्या हो गया? तो अगर तू इसका काम कर देगी तो इसका काम करने से कोई छोटी हो जाएगी क्या? आजकल उसकी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा उसकी देखभाल कर ले। इस तरह से एक बार फिर कामचोर नव्या बच जाती है और उल्टा ताना रवीना को ही सुनना पड़ता है। आखिरकार रवीना फैसला करती है कि वह नव्या की सच्चाई अपने सास के सामने ला कर ही रहेगी। फिर एक दिन रवीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? बिग बाजार में 50% का डिस्काउंट? अरे वाह, मजा ही आ गया। क्या क्या? मेकअप पे भी? मेकअप पे भी 50% डिस्काउंट? अरे वाह यार, चलो मैं आज ही आती हूँ शॉपिंग करने। चल तू जल्दी से रेडी हो जा। रवीना की बातें सुनकर उसकी जेठानी वहां आती है। तुम क्या बातें कर रही थी रवीना? बिग बाजार में 50% डिस्काउंट की सेल लगी है। रवीना उसे झूठ झूठ हाँ कह देती है। फिर क्या था, फिर उसकी जेठानी नव्या जल्दी से अपना पर्स और पैसे लेकर मॉल की ओर चल पड़ती है। अरे रुको रुको बहन जी, कहाँ जा रहे हो इस ठंड में? भाई साहब, वो बिग बाजार में सेल लगी है, 50% डिस्काउंट है हर चीज पे। मुझे अपने लिए ड्रेसेस और मेकअप का सामान लेने जा रहा है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप कहीं नहीं जा सकती। आपको पता नहीं है क्या, ज़्यादा सर्दी की वजह से सारे मॉल्स और सारे दुकानें वगैरह सब बंद है। 2-3 दिन से यहाँ कुछ भी नहीं खुला है। जाइए जाइए, घर जाइए आप। हाँ मैडम जी, साहब जी एकदम सही कह रहे हैं, घर जाइए आप, घर जाइए। अब नव्या को सब कुछ समझ में आ गया। वह समझ गई कि यह सब रवीना ने जानबूझकर किया है। अब वह अपने घर की ओर जाती है। इससे पहले कि वह अपना नाटक फिर से शुरू करे, उसकी सास सुमित्रा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अरे जेठानी जी, आप तो बड़ी जल्दी आ गई। इतनी जल्दी आपकी शॉपिंग हो गई क्या? मुझे तो लगा आप 1-2 घंटे बाद आराम से शॉपिंग करके आएंगी। ये तुम क्या कह रही हो रवीना? मैं कहाँ शॉपिंग करने गई थी? वो डॉक्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा थोड़ा बाहर टहल लो, तो इसलिए मैं टहलने के लिए बाहर गई थी। मैं कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी। तभी नव्या की सास गुस्से भरी आवाज़ से नव्या से कहती है। बस करो बहू, तुमने मेरे और अपनी देवरानी के सीधे होने का फ़ायदा उठाया। हम दोनों तो समझते रहे तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम हम दोनों को बेवकूफ़ बनाती रही। हम तुम्हारी सेवा में सेवा किए जा रहे थे और तुमने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। तुम शॉपिंग के नाम से इतनी जल्दी घर से उठकर चली गई। अरे कोई बीमार आदमी इतनी जल्दी कैसे उठ सकता है? आज से तुम घर के सारे पानी वाले काम करोगी और सारे सूखे काम रवीना करेगी। यही तुम्हारी सजा है। लो जेठानी जी, अब आया मज़ा। उस दिन के बाद से घर के सारे कामों का बंटवारा हो गया। नव्या घर के सारे पानी वाले काम करती थी, वहीं उसकी देवरानी रवीना घर के बाकी के काम करती थी, लेकिन पानी वाले काम वो नहीं किया करती थी। आखिरकार इस तरह से कामचोर बहू का पर्दाफाश हुआ।